हेलो बच्चों, आज 12वीं क्लास में हम लोग एक नई पुस्तक जो पहले चलती है लेकिन हम लोगों ने अभी इसको टच नहीं किया था, उसका पहला आपका जो पाठ है आपके कोर्स का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लेखन। विभिन्न माध्यमों के लेखन पाठ का नाम है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब है तो इसको खोल लीजिए और यह जो है किताब खोल के भी इसको देख सकते हैं। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को, समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर के लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों को मेल से असलियत खोल सकता है। लेकिन काव्य का लेखक, कविता का लेखन, उसमें अपने विचार से कुछ भी ले सकता है। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न माध्यमों के लेखन पढ़ेंगे कि लिखने के कितने कितने के माध्यम हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। एक नज़र में विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के लिए अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं के लिखने की अलग शैली है। अखबार और पत्र पत्रिकाओं के लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। और हम लोग जान जाएँ कि माध्यम इस तरह से 4 माध्यम हैं लिखने के। रेडियो है, टेलीविज़न है, और ये पत्र है, और पत्रिका है, समाचार पत्रिका। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लेखन के लिए अलग अलग तरीकों को लिख कर समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने के तरीके, बोलने लिखने के पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को ज़रूरत के भी ध्यान में रखा जाता है। अब माध्यमों के लेखन यहाँ दिया हुआ है और इसमें 4 चीज़ें हैं। प्रिंट, पहला विभिन्न माध्यमों के जो लेखन के उसमें 4 चीज़ें हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम उनको कहते हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है यहाँ कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, तो उसका उत्तर आता है प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। 4 माध्यम है जिससे हम अपनी बात को लिख सकते हैं। प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन का या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी सुनते रहे होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट के ऊपर भी समाचार पढ़ने सुनने के देखते हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन विभिन्न माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह आप अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों के लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में कितना फर्क नज़र आएगा। आपको इसमें विशेष नज़र आया कि नहीं आया, बाद में आपसे पूछा जाएगा। इससे ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिलेंगे। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए है। सबसे पहला अंतर तो यही मालूम होता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है और टेलीविज़न देखने के लिए है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने, इन तीनों की सुविधा है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने, इन तीनों की सुविधा है। इसीलिए जाहिर है कि छपे हुए अखबार शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोली हुए शब्दों का। जाहिर है अंतर में कि अखबार जो है छपे हुए शब्दों के माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। कितना छोटा सा अंतर दिखा दिया। अगर आता है कोई पूछता है आपसे कि अखबार और रेडियो के समाचार के लेखन में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है और रेडियो जो है बोले हुए शब्दों का माध्यम है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ पाएंगे जब आप माध्यम की विशेषताएं और उसकी खूबियां और खामियों से परिचित रहेंगे। हम इस पाठ में अब खबर लिखते समय क्या क्या, अखबार का खबर लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इन सब माध्यमों की जरूरत को समझना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। अगला टॉपिक है जनसंचार की विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। किसी चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो उसकी कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो जनसंचार के जो 4 माध्यम हैं, इनमें किसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और खामियाँ क्या क्या हैं, ये अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में आपको रोज़ कम या ज़्यादा सबका पड़ता होगा।
जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में आपको रोज कम या ज़्यादा साबका पड़ता होगा, मतलब मुकाबला करना पड़ता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा संकोच में पड़ जाए। आपका उत्तर चाहे जो हो, इसका तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है कि आपको टीवी ज़्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो पसंद हो। रेडियो आपका दोस्त पढ़ने के कमरे में फुर्सत से और कुछ काम करते हुए भी सुनता हो। इसी तरह से आपके और किसी साथी को पढ़ना पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं के गुजरते हो, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते और कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी के साथ चिपके रहना पसंद करता हो। जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है। आप या आपके अन्य दोस्त अगर अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियाँ आपकी आपके अन्य दोस्त के मिजाज, रुचियों और ज़रूरतों और पहुँच के अनुकूल है। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, ज़रूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियाँ हैं, कुछ खामियां भी हैं, जिसके कारण कोई इस माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम आता है। सब में कुछ ना कुछ खामियां खूबियाँ रहती है, उसी के अनुसार सब लोगों के विचार भी अलग रहते हैं। तो अपने अपने विचारों से किसी को कोई कुछ पसंद होता है, किसी को कोई दूसरा पसंद होता है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई दूसरे से कमतर है। चारों में से कोई अच्छा है, बुरा है, या कोई टॉप रैंक पर है और कोई लोएस्ट रैंक पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं, सबकी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ एक और बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में काम करती है। जैसे इंद्रधनुष की छटा सबको सुहावनी लगती है, चाहे जब भी बने, जैसे भी बने, वैसे ही जनसंचार के माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। सब एक दूसरे के पूरक बनते हैं, एक दूसरे के कम्पिटिटर नहीं बनते हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी होते हैं। अभी हमने पढ़ा भी है। कहने की जरूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक तरह की अलग संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें उसकी जीवंतता का एहसास होता है और इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिलता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। उधर इंटरनेट इंटरएक्टिविटी सूचनाओं के लिए विशाल भंडार का माध्यम है। इंटरनेट जो है अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह सागर में पहुंच जाइए। जिस भी विषय पर आप जानना चाहेंगे इंटरनेट के जरिए आप पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हम सभी को हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद भी इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ है और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास होता रहा है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेट भले ही दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन अक्सर सभी लोगों के घर में समाचार पत्र भी आता है, उसकी अलग उपयोगिता है। अब इसके बाद अगले टर्न पर हम लोग अलग अलग माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रिंट माध्यम हुआ, टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ और जो है समाचार पत्र हुआ। इनके बारे में अलग अलग अगले टर्न पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।